नमस्कार। ये एक 33 वर्षीय व्यक्ति का काम है और इनका मेनली जो प्रश्न है, ये नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, एक नया अपना बिजनेस पे कदम रखना चाहते हैं। तो वो कदम इनका कैसे जाने वाला है, धन की स्थिति क्या रहेगी और जो लोन से संबंधित वो प्रश्न है स्टार्टअप के दौरान। लोन जनरली हो ही जाता है बड़े स्टार्टअप के लिए, तो वो लोन की स्थिति आगे कैसी रहेगी ये जानना चाहते हैं। तो ओवरऑल आपका जो प्रश्न है आर्थिक मसलों पर ही है। तो इसके अलावा भी आपके हाथ में जो मेजर हाइलाइट्स होंगे उस पे मैं चर्चा करते हुए चलूँगा, आपके प्रश्नों के अलावा भी। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ, अगर हाथ की अगर मैं बनावट पे बात करूँ, ओवरऑल एक नज़र पे बात करूँ, तो हाथ आपका सही है, हाथ की रंगत भी सही है, माउंट आपके सारे व्यवस्थित हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ज़रूर चंद्रमा में थोड़ी सी अब मैं जब चंद्रमा पे डील करूँगा तब बताऊँगा। चंद्रमा पर ये जो गाढ़ी गाढ़ी लकीरें हैं जो फैल रही हैं, ये थोड़ी सी परेशानी है। ओवरऑल चीज़ें ठीक है। तो एक नज़र की बात करूँ, हाथ पॉजिटिव है। अब देखिए इसमें क्या पॉजिटिव है और किस तरीके से पॉजिटिव मैंने कहा है उसको मैं डील करता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर बात करूँ बुध की उंगली की, तो एक चीज़ तो यहाँ पे उंगलियों पर अगर आप गौर से देखें तो आपकी ऊपरी फैलेंज जो है लंबी दिखाई देती है। ये बौद्धिक क्षमता को इंडिकेट कर रही है। आदमी दिमाग से कैसा है, उसकी प्लानिंग कैसी है, मैनेजमेंट स्किल कैसा है, ये सारी चीज़ों को बताता है। क्योंकि बुध जो है, बुध की उंगली और ये भी लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुँचती हुई दिखाई देती है। हालांकि उंगलियां आपने फैला रखी हैं, मुझे लगता है अगर आप उसको व्यवस्थित करेंगे तो फर्स्ट फैलेंज तक ऑलमोस्ट ये आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये स्थिति अच्छी है। थोड़ा सा इसका नाखून लंबा रख लीजिए ताकि ये फर्स्ट फैलेंज को आप टच कर सकें, ठीक है। ये आप करिए, आपको लाभ होगा। तो जब ये ऐसी स्थिति बुध की उंगली की हो तो याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये आपके मैनेजमेंट को बताता है। वाणी से संबंधित किए गए कार्य को, यानी कि कोई भी कार्य जो वाणी से कहकर बोलकर निकाल लेने की क्षमता को बताता है, ठीक है। और साथ ही साथ में देखो, बुध हम व्यापार से जोड़ते हैं, तो ये व्यापारिक समझ कैसी रहेगी, आपके जो फैसले हैं व्यापार को लेकर, आप कैसे किस तरीके के प्लानिंग करते हैं। एक्चुअल फैसले कहने का मतलब होता है फ्यूचर प्लानिंग, है ना, कि मैं बिजनेस में मार्केट को स्टडी करके किस तरीके से चल सकता हूँ। तो ये जो एबिलिटी है ऐसे लोगों की अच्छी देखी जाती है। उंगली की जो स्तंभ जो उंगली है मजबूत है ना, मजबूती से खड़ा है, ऐसा नहीं कि लचक खा रही उंगली, तो अच्छी स्थिति है। थोड़ा सा नाखून लंबा रखें। बाकी और देखिए बात करता हूँ। देखिए एक चीज़ है जो आपको ध्यान देना है, जब कभी भी ये छोटी उंगली की बीच वाली फैलेंज छोटी हो, हालांकि इसका तो ठीक है, अगर ये भी छोटा हो, ये भी फैलेंज छोटा हो, तो ऐसे लोगों को पार्टनरशिप से बचना चाहिए, ठीक है। ये दोनों अगर फैलेंज छोटा हो ना, तो पार्टनरशिप से ऐसे लोगों को बचना चाहिए। तो हालांकि आपका एक तो सही है, एक छोटा है, लेकिन चंद्रमा व्यवस्थित नहीं है, तो किसी के इन्फ्लुएंस पे आके फैसले ना लें। थोड़ा सा हड़बड़ी ना करें, कहने का मतलब हड़बड़ी नहीं करना है, सोच विचार कर फैसले लेना है। जो भी प्लानिंग करते हैं, मैं नेगेटिव नहीं है, इसमें डराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, बस थोड़े लेकिन फैसले हड़बड़ी में नहीं लेने हैं, ठीक है। गड़बड़ होने के चांसेस ऐसे लोगों के ज़्यादा होते हैं। हालांकि गुरु का जो फैलेंज अच्छा है, तो ये नेगेटिव वे पे नहीं जाया देगा, बाकी ठीक है। और दूसरी बात, जैसे उंगलियां आपने फैलाई हैं, अगर आप उंगलियां नहीं भी फैलाते तो भी यहाँ पे एक क्लियर समझ में आ रहा है कि गैप है आपका। तो ये गैप क्या बताता है, अलग हट के सोचने की काबिलियत देता है। ऐसा व्यक्ति जो है अलग हट के सोचता है, एक आउट ऑफ द फ्रेम किसी भी मैटर पे, किसी भी टॉपिक पे ऐसे लोग सोचते हैं। तो ये मैं हमेशा ही कहता हूँ, ये उत्तम स्थिति होती है। जब आदमी हट के सोचता है ना, तो बहुत नवीनतम विचारों को लेके आता है, नवीनतम खोज करता है। तो ये तो अच्छी स्थिति हो गई। इस उंगली और इस उंगली में आप देखेंगे ऑलमोस्ट बराबर है दोनों उंगलियां। जब दोनों उंगलियां ऑलमोस्ट बराबर होता है, और हाथ भी आप देखेंगे उंगलियों के कंपैरिजन में पाम की जो लंबाई है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखता है ना। तो इस टाइप के जब हाथ का बनावट हो और उंगलियां दोनों जब बराबर स्थिति में हो ना, तो ऐसे लोग हाँ, एक है मिजाज थोड़ा सनक पैदा करता है, थोड़े आक्रामक होते हैं। आक्रामक का सेंस यहाँ पे क्या है, ऐसे लोगों को कहने का मतलब इंतज़ार जो चीज़ है ना, वो थोड़ी सी बर्दाश्त नहीं होती। हमेशा हर चीज़ में तीव्रता चाहते हैं, अपने कार्यों में भी, ये काम भी करेंगे तो बड़ी तीव्र काम करते हैं, जल्दी जल्दी
फैसले लेना, जल्दी जल्दी कार्य को निपटाना, ये सारी चीज़ें इनके साथ में रहती हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये जो स्थिति यहाँ आपकी हाथ के हिसाब से बन रही है, उसके लिए ये जो मैंने कहा ना आपको चंद्रमा और इसका, तो फैसले तो आप जल्दी जल्दी लेते हैं, फटाफट निर्णय करने की, मसलों को सॉल्व करने की आपकी हमेशा सोच होती है। तो हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है। मन की जो चंचलता है उस पर नियंत्रण जो है ये काम मिलता है चंद्रमा को, और चंद्रमा आपका थोड़ा सा पीड़ित है। तो वो जो नियंत्रण है ना वो खो सकते हैं, कहने का मतलब वहाँ लूप होल है। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको। बाकी अगर बात करूँ मैं, देखो ये यहाँ पर भी एक गैप हल्का सा क्रिएट हो रहा है। एक चीज़ है, अब यहाँ पे देखिए आपसे मैंने बात किया था तो आपने बोला नहीं अभी तो मैं माता पिता के साथ में रह के कार्य करता हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको देखिए, अब इसमें ये ज्योतिष की जो शाखा है ना, इसमें जो भी बताया गया है हम वही चीज़ बताते हैं। ऐसा इसको हमारी बातों को अलग वे पे नहीं सोचना है आपको। यहाँ पर गैप जब बने और ये जो रेखा आपकी यहाँ पे बन के इधर आ रही है, ठीक है, अगर मैं और इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ, ये बहुत ही शानदार रेखा है। और इस रेखा को अभी मैं इसके बारे में और डिटेल से दूंगा। ये रेखा जो है ना, ये व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति के हाथ में ये रेखा होगी, वो व्यक्ति कैसे भी स्थिति में हो, कैसा भी उसका परिवार हो, ये अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करके अच्छे ऊंचाई तक पहुंचता है। ये रेखा इसको प्रॉमिस करती है। हालांकि आपकी ये रेखा आपको एक नुकसान भी दे रही है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव, क्या नेगेटिव है, इसमें से एक शाखा इस रेखा की निकलकर माइंड लाइन को काटती हुई दिखाई दे रही है ना। अगर ये जो ब्रांच है ये ना होती तो ये इसका सुप्रीम प्रभाव आपको देखने को मिलता है इस रेखा का। ये लगभग पूर्व पुण्य रेखा के तरीके का फल आपको दे रही है। हालांकि सूर्य रेखा है, मैं इसको पूर्व पुण्य रेखा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि देखो मुझे लगता है ना, ये अगर ये पूरी हथेली की पीछे साइड से आ रही होगी, इस तरीके से आ रही होगी, तो इसको पूर्व पुण्य रेखा में कहता। लेकिन ये पूरा ऐसा नहीं कि इसका प्रभाव नहीं, पूर्व पुण्य रेखा का आंशिक रूप तो ज़रूर है, क्योंकि यहाँ तक तो आ गया है, ये बिल्कुल यहाँ तक है। तो पूर्व पुण्य रेखा के रूप में अगर मैं कंसिडर करके कहूँ, पूर्व पुण्य रेखा का पूर्ण प्रभाव इसलिए भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक ब्रांचेस जो है ना, ये डाउनवर्ड मार रही है, तो ऐसी खंडित हो जाती है जब, तो उसका पूर्व पुण्य रेखा का प्रभाव सूर्य रेखा के समान कंसिडर करके देखना चाहिए। फिर पूर्व पुण्य रेखा का प्रभाव नहीं मिल पाता, ऐसा माना गया है। तो इसीलिए ये जो ब्रांच है ना, ये खंडित कर रही है। लेकिन फिर भी अगर मैं सूर्य रेखा भी इसको कह दूं तो मंगल से सूर्य का कनेक्शन पराक्रम योग बनाता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा ही पराक्रमी होता है। थोड़ा एग्रेशन हो, थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा गुस्सैल हो सकता है नेचर वाइज, क्योंकि ये पराक्रमी व्यक्ति है ना, इसको चीज़ें फास्ट चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। इनको कहानी नहीं सुननी है, इनको रिजल्ट चाहिए। तो एक बहुत बॉस अगर ये है कहीं पर, तो एग्रेसिव बॉस होते हैं, बोलते हैं ना बॉस, जिसको नाम से बोलते हैं बॉस, यानी कि बहुत कड़ा पर्सनालिटी। तो ऐसे लोग कड़े पर्सनालिटी होते हैं। लेकिन पॉजिटिव वे में ये है कि ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम पे, अपने पुरुषार्थ पे, अपनी मेहनत पे इस तरीके से लगन लेके बैठता है कि अपने कार्य को सिद्ध कर ही लेता है एनी हाउ। तो ये सक्सेस तो जीवन में ज़रूर करते हैं ऐसे लोग। एक चीज़। दूसरा चीज़, ये रेखा के बारे में और डिटेल में दे ही दूँ अब जब यहाँ पे आ गए हैं तो। घर से दूर, जो मैं कह रहा था आपको, इस रेखा की एक सबसे बड़ी कमजोरी ये है, एक तो यहाँ पर भी दिखा आपको। दूसरा चीज़, ये रेखा अपने आप में एक माता पिता से, घर से, यानी घर से दूरी को बताता है। घर से ऐसा व्यक्ति दूर जाके काम करना ही पड़ता है उसको, माता पिता से दूर इसको जाना ही पड़ता है। और अगर ये व्यक्ति माता पिता से दूर नहीं जाता है तो वो तरक्की भी नहीं कर पाता, ये भी बात है। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि आप अपने माता पिता को छोड़कर चले जाइए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि घर से दूर में अगर आप काम कर सकें, भले ही एक शहर ही दूर रहिए, आप घर में ना रहें, बस कहने का मतलब। तो ये दूरी आपके लिए प्रॉफिट देगी, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा मुझे क्या, ज्योतिष का मानना है, ठीक है। तीसरा चीज़, ये रेखा जो है, ये रेखा जिसके हाथ में होती है ना, ऐसा व्यक्ति विदेश से जुड़कर धन कमाता है। चाहे विदेश से जुड़कर धन कमाने का जो मतलब ये हुआ, आइदर आप विदेश में जाकर कमाएंगे या अपनी बोली भाषा से दूसरे प्रदेश में जाकर कमाएंगे, उसको भी विदेशी कहा गया था पुराने समय में। तीसरा चीज़ ये है कि ऐसा व्यक्ति, जैसे फॉरेन बेस्ड कोई कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी हो गई, ऐसी कोई कंपनी जो फॉरेन से कनेक्टेड है,
उससे जुड़कर पैसे कमाए, ज़रूरी नहीं कि फॉरेन ही चले जाए, किसी भी तरीके से विदेश का टर्म उसमें जुड़ना चाहिए। ऐसे लोग कमाते हैं, ठीक है। एक अच्छी स्थिति यहाँ पर भी बनती हुई दिखाई दे रही है। अब देखो, अगर आपके हाथ में मैं देखता हूँ, शनि भी बहुत शानदार स्थिति में, एकदम साफ सुथरा शनि है, पर्वत पर कोई बाधा नहीं। ये देखिए, पर्वत पर कोई बाधा नहीं। और ये जो रेखा है ना, एक सिंगल रेखा, इस तरीके से कभी भी देखने को मिल जाए, आप आंख मूंद के बता देना उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति का भाग्योदय 35 से पहले नहीं हो सकता। ये शनि की बाधा है, लेकिन ये ब्लेसिंग भी है, ये ब्लेसिंग भी है। 35 तक ऐसे लोगों को रुलाता है, लेकिन 35 के बाद में जो भी लॉस हुआ है उसको वापस देता भी है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति धीरे से प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन बहुत कंटिन्यू प्रोग्रेस करते हैं। सना सना इनकी जो प्रगति है वो बढ़ती ही रहती है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर भी हुआ। तो मैं कह रहा था शनि के बारे में, शनि शानदार स्थिति में है और उंगलियां भी एकदम बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं उंगली में भी। और जब शनि और मंगल इस तरीके का हो और मंगल से निकल कर एक रेखा सूर्य पे जा रही हो, यानी यश की प्राप्ति जो है, धन की प्राप्ति उसको मंगल के थ्रू हो रही है। शनि मंगल दोनों उच्च स्थिति में है, तो यहाँ पर ये बनता है, ऐसा व्यक्ति इंजीनियरिंग के सेक्टर में हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में हो सकता है, कंस्ट्रक्शन जल लाइन है वहाँ से कार्य करके अच्छी मात्रा में धन संपदा या यश की प्राप्ति कर सकता है। ये प्रॉमिस मंगल दे रहा है इनको, यश की प्राप्ति मंगल के थ्रू हो रही है। शनि भी शानदार स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति को ये कार्य करना चाहिए था। तो मैंने जब इनसे बात भी किया था तो इन्होंने कहा भी कि हाँ, मैं एक इंजीनियरिंग यानी वर्कशॉप वाली कोई फील्ड है मैन्युफैक्चरिंग की इनकी, ये अभी नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपना वो सेपरेट डालना भी चाह रहे हैं, उसी फील्ड में काम भी करते हैं। तो आप 100% आपको इससे लाभ होगा इस फील्ड से। देखिए, गुरु पर बात करता हूँ। गुरु पे ऑलरेडी मैं बात कर ही लिया हूँ। उसमें देखो, नेगेटिव साइड में कुछ दिखता नहीं, उंगलियाँ सारी पॉजिटिव दिख रही हैं। दूसरा चीज़ देखता हूँ, अब पर्वत पे बात करता हूँ। देखो, अब व्यापार के जब मसले हम बात करते हैं ना, तो ये हमको देखना ज़रूरी होगा। ये खड़ी लकीरें होनी चाहिए, आपके अंदर में व्यापारिक समझ को बताती है, व्यापारिक किस तरीके से आप व्यापार को समझते हैं, आपका मैनेजमेंट लेवल क्या है और किस तरीके से आपकी इंट्यूशन काम करती है आने वाले समय में प्लानिंग को लेकर। ये जो चीज़ें हैं ना, उस पर ये सपोर्ट करती है। अगर ऐसी लाइनें हो तो ऐसे लोग अच्छे व्यापारिक समझ दृष्टिकोण रखते हैं आगे फ्यूचर के लिए भी। पर्वत पे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर्वत शानदार स्थिति में उभार लेके है। अब देखिए, यहाँ पे आते हैं सूर्य पर। सूर्य की स्थिति बहुत शानदार, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़रूर मैं कहूँगा कि सूर्य रेखा ये रही, एक तो इधर से आ रही है, उसका तो मैं डिटेल दे ही दिया आपको, ठीक है। और एक यहाँ से एक जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब इसको पता नहीं, अब देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मैं बोला तो मैं ब्रह्मा हूँ, बाकी जो है सब गधे हैं, ये तो मैं नहीं कहता। लेकिन आप आजमाइए इसको। बहुत यूट्यूब में कह दिया गया है इस तरीके से ट्रेंगल बन जाए हृदय रेखा से, तो ऐसा व्यक्ति का विवाह जो है प्रेम विवाह होता है, ये है वो है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको ऐसे 50 व्यक्ति मिल जाएंगे जो अरेंज मैरिज किए हुए हैं और उनके हाथ में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो ये क्या प्रेम विवाह बताए? ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति लोन की प्लानिंग कर रहा है, और या अगर लोन ले चुका है तो 100% वो अपने लोन को कंप्लीट कर लेगा। लोन की रिकवरी को बताता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, ये आदमी का ये पॉजिटिव है, सूर्य रेखा को आधार मिल रहा है, सूर्य रेखा को बल मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा ही अच्छा रहता है। ऐसे समय में आपको कोई न कोई पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से सहायता की भी उम्मीद आप कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको सहायता मिलता है। इमोशनल अटैचमेंट हो रहा है यहाँ पे, देखो आप, इमोशंस की रेखा पितृ रेखा या सूर्य रेखा से जुड़ रही है, वहाँ से भी आपको भावनात्मक सपोर्ट मिलता है। ये उस तरीके से भी आप देख सकते हो उसको। सरकारी तंत्र से लाभ की स्थिति को भी ये बताता है। ये जो साइन है ना, ये गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने वाले व्यक्ति के हाथ में भी हो सकता है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ऐसा साइन है तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए सपोर्टिव ज़रूर है। तो ये गवर्नमेंट जॉब को बताता है, या ऐसा कोई व्यक्ति हो जो सरकार से ठेका लेता हो, सरकारी तंत्र से किसी भी तरीके से जुड़ा हो, ये उसको बताता है। एक और बात,
किसी मंत्री, मिनिस्टर, नेता या अधिकारी जो शासन में उच्च स्तर पर बैठा है उसके तरफ से सपोर्ट को भी ये बताता है, ऐसी रेखा। ठीक है, इसका मैंने कभी नहीं देखा है अपने अनुभव में कि ये प्रेम विवाह को बताए। बाकी मैं जो देखा हूँ, जो समझा हूँ, मेरे ज्ञान के हिसाब से मैंने आपसे बताया। ठीक है, बाकी शनि पे डिस्कस मैं कर लिया हूँ और उस पर दोबारा नहीं जाएंगे। गुरु पर्वत पे बात करता हूँ। गुरु का देखो, गुरु का पर्वत जो है एक खड़ी लकीर जो है ये बताता है कि आदमी अथक परिश्रमी करेगा और ये राजयोग दे देता है। एक छोटी सी एक रेखा जब मस्तिष्क रेखा से निकल कर गुरु पे चढ़ जाए ना, तो बस इतना ही समझ लो कि ये राजयोग मिल गया। हाँ, अब ये कितना बड़ा राजयोग होगा वो आपकी भाग्य रेखा डिसाइड करेगी, लेकिन राजयोग तो दे दिया इसने। क्या राजयोग दिया? अब ऐसा व्यक्ति मस्तिष्क से गुरु को छूना, गुरु क्या है? उच्चता है, ठीक है, प्रधानता है, गुरु ज्ञान है। तो अगर मस्तिष्क रेखा से ये छूने लग जाए तो व्यक्ति जो है अपनी बुद्धि पर, किस पे? अपनी स्वविवेक पे, बुद्धि पे दम रखते हुए, अपनी बुद्धि पे कार्य करते हुए, कार्य तो हर कोई बुद्धि पे ही करता है, लेकिन अपने विवेक पे बल पर, अपने बूते पर उच्चता को प्राप्त करता है। जो भी करेगा, जिस भी सेक्टर में करेगा, उस सेक्टर में अपने दम पर, अपने ज्ञान के हुनर पर अपना मुकाम हासिल करता है। तो ये सफलता को बताने वाली रेखा है। ऐसा व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं हो सकता, ये सफल व्यक्ति होता है, ये इसको इंडिकेशन देता है। अब यहीं पर अगर 2 रेखा निकल के जाए ना, तो अब ये राजयोग से बड़ा राजयोग हो जाता है। 3 हो गया तो मतलब बहुत बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं ये। फिर तो वो उस लेवल में होगा, अथॉरिटी लेवल में होगा। ठीक है, 3 अगर हो गया तो 2 हो गया तो भी बहुत बड़ा है, लेकिन 1 है तो भी अच्छा है, ये स्थिति बनती है यहाँ पे। देखो अब बात करता हूँ आपके मंगल पे, बात करता हूँ पहले। मंगल बहुत शानदार स्थिति में, एक तो ये रेखा जा रही है, दूसरी इस रेखा का नेगेटिव बता देता हूँ। देखो इस रेखा का डाउनवर्ड हो जाना ना, ये नेगेटिव संकेत है। इसका क्या संकेत है? जीजा, साला, फूफा, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ऐसे लोगों के कारण से जीवन में एक ना एक बार हानि धन की होती है ऐसे लोगों को। दूसरी चीज़, यानी कि इनसे जो जुड़ के बिजनेस ना करें, इनसे जुड़ के इन्फ्लुएंस के कोई कार्य ना करें, आपको नुकसान होगा। दूसरा चीज़, ये जीजा साला तो हर किसी के साथ में हो, ज़रूरी नहीं है ना, किसी का जीजा साला नहीं होगा तो ये रेखा फिर इसको एक और अर्थ भी है इसका, क्योंकि देखो मंगल कानून, कोर्ट, कचहरी को भी बताता है, बाहरी मंगल। और जब ये मस्तिष्क रेखा को छू के काटने लगे ना, तो उससे संबंधित टेंशन को बताता है। जैसे किसी का रेट हो जाना, कि रेट पड़ गया मेरे घर में, कानून का कोई निगरानी, ठीक है, अथॉरिटी पावर की निगरानी, एग्जामिन, ये इस तरीके से भी देख सकते हो आप। तो भाई अपना इनकम टैक्स वगैरह प्रॉपरली फाइल करें और कोई भी प्रकार से इलीगल चीज़ों पे ना फंसें, ये कोई कार्यवाही को भी ये बताता है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट भी है, इस तरीके की सावधानी आपको चलनी पड़ेगी। अपने बिजनेस पे लीगल मसले जो भी होंगे उसको एकदम ट्रांसपेरेंट रखें, क्लियर रखें, नहीं तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। ठीक है, और अगर आप पार्टनरशिप पे कर रहे हैं तो अपने साथ साथ अपने पार्टनर की भी एक्टिविटी पर लीगल वे पे ध्यान जरूर दें। ऐसा ना हो कि उसकी गलती के कारण से आपको भुगतना पड़ जाए। बाकी देखो चंद्रमा पर बात कर रहा था, जो मैंने पीड़ित कह रहा था। देखो चंद्रमा ना, ऐसा नहीं है कि उभार ठीक नहीं, चंद्रमा का पर्वत ओके ओके है। अब ये जो रेखाएं जा रही हैं ना, ये चौड़ी चौड़ी सी, गाढ़ी गाढ़ी सी, और एक क्रॉस जो पड़ रही हैं, और ये 2 मुखी हो रही हैं, ये जो है ना नेगेटिव चीज़ें हैं यहाँ पे। ये नेगेटिव, अभी ऐसा व्यक्ति, ये क्या है? डर, फोबिया, एक मन में एक कदम बढ़ाए नहीं कि उस कदम को 10 बार चेक करो, फिर वहाँ चले तो गए, फिर वापस एक कदम पीछे आ जाओ कि नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ ना हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये जो मन में जो भरम है, फोबिया है, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल को गिराने वाली चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ये चंद्रमा देता है। और इसमें एक और भी ध्यान रखना है, छोटी उंगली की जो मैंने कहा था, ये छोटा है, और ये ऐसी स्थिति ना, तो ऐसे समय में दूसरे के इन्फ्लुएंस में, बहकावे पे आदमी आ जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखें, मैं बार बार उस चीज़ को कह रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अलावा मैं बात करता हूँ, ये डर को बताता है, मन में डर कि यहाँ पे मैं हूँ, वहाँ से मैं गिर ना जाऊँ, ऐसा ना हो जाए कि कहीं मैं ये करूँगा और फिर मैं कहीं का नहीं रहूँगा। ये जो चीज़ें हैं, ये डर जो है ना, ये दिमाग में जबरन का टेंशन जो है, ये भरता है, ये चंद्रमा भरता है। तो इसको आप कर सकते हो, इसको भगवान शिव की आप पूजा करें, चंदन का लेपन करें, और अपने भी मस्तिष्क में चंदन लगाएं। ठीक है,
इस तरीके से आप इसको कुछ हद तक तो कंट्रोल कर सकते हो। मैं नहीं कहता कि आप पूरी तरीके रिकवर करो, पूरी तरीके से दुनिया का कोई पंडित किसी का कोई सॉल्यूशन नहीं कर सकता है। सब बेवकूफ़ बनाने की सिस्टम चल रही है। आप इस सब चीज़ से बचें। कोई रत्न फत्न कुछ नहीं काम करता है। आपने भी उपाय पूछा है मेरे से, कोई उपाय नहीं भाई मेरे पास। मैं केवल थोड़ा 0.1% ज्योतिष को समझता हूँ। उस समझ पे मैं जो भी बोलता हूँ वो बोलता हूँ, यानी कि केवल पढ़ पाता हूँ थोड़ा बहुत में, धुंधला धुंधला सा। ठीक है, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं ईश्वर के लिखे को उपाय अपना करके मिटा के नया उसको डाइवर्ट कर दूँ। ये मेरे हाथ में नहीं है भाई। और अगर ऐसा होता तो जीवन का दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति मैं होता, मेरा परिवार होता, आने वाले संकट को देख लेता, उपाय कर लेता और रातों रात करोड़पति अरबपति बन जाता मैं। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, और ऐसे अगर लोग हो सकते हैं, ऐसा टैलेंट अगर दुनिया में है तो भाई मेरे पास नहीं है टैलेंट। मैं केवल आपको पढ़ के बता सकता हूँ कि इस उम्र में आपके साथ ये घटना हो सकती है। ठीक है, आप उस पर सावधानी रखें। उसके लिए जो मार्गदर्शन हो सकता है बेसिक, वो मैं आपको बता सकता हूँ। हालांकि घटना जो लिखी है वो घटेगी, आप नहीं रोक सकते। ये मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, ऐसी ही स्थिति बनती है। ठीक है, चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं बोल रहा इतना क्योंकि यार आप लोग बहुत लोग हैं मेरे को बोलेंगे कि पंडित जी जितना पैसा लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया एक रतन मेरे को ओरिजिनल वाला दीजिएगा। पता नहीं ओरिजिनल वाला क्या है। अरे ओरिजिनल हो कि डुप्लीकेट हो कुछ नहीं है भाई। पहले के तो राजा महाराजा लोग नवरत्न पहन के बैठे रहते थे, रहता था ना। और कौन राजा की सदगति प्राप्त हुई? सारे को सारा कोई ना कोई आया, आतंकवादी या उग्रवादी जो भी है, आक्रमणकारी, उसको मार दिया, किसी को किडनैप कर लिया, किसी को कुछ कर लिया, कुत्ते की मौत सब मरे। तो कैसा राज्य हो गया यार। खैर छोड़ो। शुक्र का बात करें, शुक्र की स्थिति बहुत शानदार। ठीक है, तो ये अच्छी स्थिति है शुक्र का। जब इस तरीके से फैलाव हो और ये एरिया इतना डेवलप्ड हो तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में क्या है, शुक्र क्या है ना, लग्जरीज है आपके जीवन का। आपका भौतिक सुख को ये बताता है शुक्र। तो भौतिक सुख आपको किस लेवल में मिलेगा? भौतिक सुख में भूमि भवन वाहन से लेके स्त्री को भी ये इंडिकेट करता है। आपका बेड प्लेजर भी आपको यहाँ पे, यानी पार्टनर का सुख भी आपको यहाँ पे इंडिकेट होता है। तो ससुराल अच्छा मिलेगा, ससुराल पैसे वाला मिलेगा, ससुराल से को प्यार मिलेगा, पूछ पर एक मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, पत्नी भी आपको बहुत सपोर्टिव मिलेगी। ये इंडिकेशन यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। ठीक है, अब मंगल को भी देख लें। देखो मंगल भी अगर इस तरीके से फैलाव ले लेना, अपना एरिया बढ़ा दे यहाँ पे, अंदरूनी मंगल पहले जो एरिया फैलाव उस पर बात करूँ तो ऐसे लोग पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बहुत बेहतरीन तरीके से मेंटेन करते हैं। घर जाने के बाद ऑफिस की बात नहीं करेंगे और ऑफिस आ गए तो घर की बात नहीं करेंगे। ये जो बीच का जो बॉर्डर है ना, ये समझते हैं कि भाई पर्सनल और प्रोफेशनल बैलेंस क्या होता है। ये इनके से अच्छा कोई नहीं समझता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, ऑलमोस्ट पर्वत यहाँ पे मिलान होता हुआ दिख रहा है, यानी कि अग्नि तत्व की प्रधानता। कहाँ अग्नि? ये आपका फिजिकल पार्ट है, फिजिकल आपका स्ट्रेंथ है मंगल, वो बहुत अच्छे तरीके से, इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी, एथलेटिक पर्सनालिटी होगी, शरीर स्वस्थ रहता होगा, एनर्जेटिक रहता होगा, सारी चीज़ें ठीक है। खेल कूद के प्रति इच्छा होगी, फौज के प्रति, सेना के प्रति आपको सम्मान की भावना प्रबल होगी। आप सेना को बहुत हद तक सम्मान करते होंगे, आपके मन में भी आया होगा कि कभी हम भी सैनिक बन जाएं। ये सारी स्थिति ऐसे लोगों को देती है मंगल। ठीक है, भूमि भवन का सुख मिलेगा। हाँ, आपको पैतृक संपत्ति भी आपको बहुत अच्छा योग है, ये भी मैं बताते चलो। देखिए मैंने देखा था आपके हाथ में ये बुद्धि रेखा से कभी भी एक ब्रांच निकलकर मस्तिष्क रेखा को इस तरीके से छुए, वाई से बनाए, ये पैतृक संपत्ति का लाभ देती है। ठीक है, आज नहीं तो कल ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति जरूर मिलती है। और ऊपर से मंगल भी शानदार है। हाँ, हालांकि मंगल की रेखा जो है ना, ये थोड़ी सी मुझे सही नहीं लगी, बाकी तो ठीक है। मंगल रेखा ये टूट टूट के चल रही है, तो फिर भी ठीक है, आपका मंगल बहुत अच्छा है। और मैं कह रहा था जब ये सिमिलर ऐसा मैच होने लगे ना, तो देखो यार, दोनों अग्नि तत्व प्रधान है आपके अंदर में, शरीर की एनर्जी भी ज़्यादा है और काम उत्तेजना भी बहुत ज़्यादा प्रबल है। ठीक है, तो ऐसे समय में इंसान जो है ना, खैर अभी तो आपकी एज शादी वादी हो गया, तो ये अर्ली एजेस में ना आदमी को थोड़ा सा
गलत तरीक़ों में ज़्यादा डाइवर्ट होने लगता है। अपने चरित्र को संभालने की ज़रूरत ऐसे लोगों को होती है। दूसरा चीज़, पानी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि अग्नि तत्व प्रधान है, तो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम सताता है। ठीक है। अब मुख्य रेखाओं पर बात कर लेता हूँ। हृदय रेखा में खाली प्रॉब्लम मैं इतना ही देख पा रहा हूँ कि डाउनवर्ड लाइनें ज़्यादा हैं। अब एक ये डाउनवर्ड लाइनें के बारे में मैं कुछ 2-3 बातें आपको बता देता हूँ। बाकी ओवरऑल हृदय रेखा बहुत अच्छी है। लास्ट में विष्णु चिन्ह भी बनता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है 2 नंबर की कमाई ऐसे लोगों को नहीं करनी चाहिए। बहुत वैसे करते भी नहीं ऐसे लोग। ऐसे लोग अपने कार्य के प्रति अपने कहा जाए इनके अंदर इथिक्स होता है, कहने का मतलब। ठीक है, इथिकल पर्सन ऐसे लोग होते हैं। सेकेंड चीज़, ये डाउनवर्ड लाइनें जो ये बताती हैं कि ऐसा व्यक्ति इमोशनल नेचर होता है, बार बार जीवन में धन का फंसना, डिपेंडेंट पे खर्च होना, ये सारी चीज़ों को बताता है। इसके अलावा जो मेजर बात ये है, इसके अलावा ऐसे लोगों का जो पार्टनर है, चाहे कोई भी कितना भी सुंदर हो, कुछ भी हो, लेकिन इनके टाइप का नहीं होता है। और इस चीज़ का रिग्रेट इनको होता है कि भले पत्नी सुंदर है, सब तारीफ़ करें इनकी पत्नी की, लेकिन ये इनकी ये स्वयं इनके अंदर में ये जब आवाज़ आती है कि नहीं ये मेरी टाइप से नहीं, थोड़ी सी अलग है, कंप्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन बड़ी ख़ास बात ये होती है कि इनके पार्टनर को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि ये कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। इसकी पार्टनर को लगता है कि मेरे हस्बैंड मेरे से बहुत प्यार करते हैं। ये बड़ी ही अद्भुत एक इसमें बात निकल के आती है। ठीक है, अपने पार्टनर को तो खबर नहीं होने देते, लेकिन ये इंटरनली वो जो घुटन है ना, वो इनके फील होता है कि नहीं, ये वो जो असंतोष है ना, वो इनको दिमाग में रहता है। ये एक प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। बाकी मस्तिष्क रेखा पे बात करूँ, हाँ देखो, अब इसमें बहुत लोग एक डाउट आएगा कि दोहरी मस्तिष्क रेखा है। नहीं, ये दोहरी मस्तिष्क रेखा नहीं है। एक्चुअली ये भाग्य रेखा यहाँ तक चली है, फिर ये भाग्य रेखा टूट के आगे बढ़ी है। दोहरी भाग्य रेखा आपको ज़रूर साथ मिला है, लेकिन क्वालिटी बहुत ख़राब। ये भाग्य रेखा की क्वालिटी ख़राब और सपोर्टिव भाग्य रेखा की भी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं, धुंधली है। तो भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन जो धन मिलना चाहिए था वो धन के मात्रा में कमी होगी, संचय नहीं होगा। ठीक है, अब मैं धन की रेखा मांगूँ तो डिटेल दूंगा। अभी मस्तिष्क रेखा पे बात करता हूँ। तो मस्तिष्क रेखा देखो, स्ट्रेट मस्तिष्क रेखा, अड़ियल स्वभाव, और मस्तिष्क लंबा, बहुत लंबा है। तो बुद्धि से तो प्रबल हो, अपनी बुद्धि पर यकीन करते हो, आपके अंदर में एक्सेप्टेंस नहीं है, बस ये दिक्कत है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंगूठा रिजिड है, अंगूठा रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं। यहाँ पर भी मजबूत स्थिति में अंगूठा, और बिल्कुल यहाँ पे एक राजयोग, अंगूठा जब इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट हो, हड्डी ना निकली ना, तो ऐसा व्यक्ति ये शुक्र का राजयोग, यानी कि भौतिक सुख के प्रति तो आपको बहुत अच्छा आपको जीवन में मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन, सारी चीज़ें, लग्जरी सुख, स्त्री का सुख, मल्टीपल स्त्री का सुख, ये भी मिलता है इस लोगों को। अब देखो, यहाँ पे कुछ नेगेटिव बातें भी करते हैं मस्तिष्क रेखा की। जब इस तरीके से स्ट्रेट मस्तिष्क रेखा हो ना, कमर से संबंधित दर्द, ये बिल्कुल 40-45 की एज के बाद से ऐसे लोगों को फील होने लगता है। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और अपने स्वभाव में रिजिडपन से बचें। दूसरे की भी सुने, केवल अपनी ना सुनाएं। ठीक है, एक कड़क बॉस होने से ज़्यादा अच्छा एक सॉफ्ट बॉस होके रहे ना, लोगों से घुल मिल कर रहें तो और ज़्यादा अच्छा होगा, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, बाकी देखो, जीवन रेखा की जो घटनाएं हैं उसको भाग्य रेखा में ही सम्मिलित करते हुए बोलता हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, मैं कुछ कुछ पॉइंट ज़रूर बता दूंगा आपकी जीवन रेखा से संबंधित। बाकी देखिए, देखो पहले अगर एक नज़र में मैं देखूँ, यहाँ से अगर मैं देखना चालू करता हूँ मस्तिष्क रेखा, और ये देखो मस्तिष्क रेखा में सारी रेखा फेडेड है, कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, कहीं पर भी नहीं लग रही है। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे फैल गई है, यहाँ पे फेडेड हो गई है, यहाँ पर भी फेडेड हो गई है। जब इस तरीके से रेखा हो, हाँ लेकिन ये ज़रूर है कि दोहरी है। ठीक है, ये बात मानना पड़ेगा कि ये दोहरी है। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं, एक रेखा आपको ये जा रही है चंद्रमा से कनेक्ट हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे ही ये रेखा लहर खा रही है। आप लहर खा रही है मतलब इस तरीके से कर्व हो रही है थोड़ी रेखा, है ना। अब इसका क्या मतलब हुआ,
तो शादी के जो समय आपका रहा होगा, शादी के बाद में ये विवाह के तरफ में इंडिकेशन थी। चंद्रमा से एक रेखा आपको निकल कर जाएगी, वो ये आपका विवाह के तरफ इंडिकेशन था। और यही शादी के बाद से आप देखेंगे थोड़ी सी यहाँ रेखा में फैलाव भी है और ये कर्व होके जा रहा था, तो हलचल मचाया होगा। शादी के 1-1.5 साल तक आप धन को लेकर काफ़ी परेशान रहे होंगे, फिर आगे स्टेबल हो गई रेखा। हालांकि क्वालिटी बहुत इंप्रूव नहीं हुई, लेकिन स्टेबल हो गई रेखा। तो धीरे धीरे इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने को मिला होगा 1-2 साल के बाद में, ये बोल सकते हो। हाँ, लेकिन जैसा भी मान लो आप, आपका काम ऐसा काम आपका निपट गया होगा ना, जो आप सोचे होंगे कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता मेरे से, अब पॉसिबल ही नहीं है, कोई लग ही नहीं रहे चारा, लेकिन वो सब काम भी आपके ऑटोमेटिक सेटल हो गए होंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भाग्य के साथ प्रबल मिला, डबल मिला, तो कार्य तो होते चले गए, लेकिन हाँ जिस लेवल में होने चाहिए थे उस लेवल में नहीं हुए। धन जिस लेवल में संचय होने चाहिए थे उस लेवल में नहीं हुए। ठीक है, आगे अब कैसी स्थिति रहेगी? आगे आपका जो आपने प्रश्न कहा है कि आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, आगे कैसा रहेगा? तो देखो मैं कुछ बातें बताता हूँ मस्तिष्क रेखा से ही, क्योंकि आदमी की मानसिक विकास होती है जब उसकी इच्छा पूरी होती है। तो ये देखो 1 2 3 कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइनें दिख रही हैं, और ये प्रोग्रेस लाइनें आपकी 34 साल से बननी चालू हो रही हैं। ये 34वां साल बीच वाला। अब आगे देखो, ये 36 के बाद में यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। कहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है? अब ये गौर से देखना, यहाँ पे समझ में आएगा। ये एक ट्रायंगल बना, ठीक है, ये ट्रायंगल बना और बिल्कुल भाग्य रेखा के साथ में बना, मस्तिष्क रेखा आधार बन के बनी। अब ये अद्भुत प्रोग्रेस को बताता है। अद्भुत प्रोग्रेस क्या मतलब? कुछ बड़ा प्रोग्रेस। कैसा प्रोग्रेस? जो जिससे लाइफ सेटल हो जाए, ऐसा प्रोग्रेस है ना। तो जनरली आदमी कुछ अच्छा बिजनेस में जैसे सेट हो गया, नौकरी में सेट हो गया, तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें बनती हैं। तो ये आपका आ रहा है 35 से 36 के इन बिटवीन का एज होगा, जहाँ पे ट्रायंगल का मुंह होगा ना, ये वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा। बनना तो चालू होगा 35 से, लेकिन प्रभाव आपको देखने को मिलेगा 36 से। तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 36वां साल आपके जीवन में आपको स्टेबल करने वाला साल होगा। वहाँ पे जाके आप स्टेबल हो जाएंगे, और इस बात को मैं प्रूव कर सकता हूँ इस तरीके से। देखिए, ये आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में भी आपको ध्यान देना है। अब लेफ्ट हैंड में आपको ये देखें, आपको थोड़ा बारीकी से देखना पड़ेगा। ये जैसे एक भाग्य रेखा आपकी चल रही है, ठीक है। इस भाग्य रेखा में देखें, यहाँ पर देखना, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ एरिया, यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस तरीके से धुंधली दिखाई दे रही है इस फोटो में, लेकिन है ज़रूर। अब देखो, मैं 2-3 फोटो आपका देखा, वहाँ पे एक है, ये भाग्य रेखा आपकी जा रही है ना, जो इसमें एक यहाँ पे प्रोग्रेस लाइन है। और ये भी एज आपका लगभग आ रहा है 36 का एज, ठीक है। तो 36 के एज में यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिला। दूसरा चीज़, इसको प्रूफ और करने के लिए, ये मस्तिष्क रेखा में एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये एज भी आ रहा है 36 का एज, ठीक है। तो 3 जगह से कन्फर्मेशन तो मिल रहा है मेरे को। तो मेरा मानना है कि 36वां साल के बाद से आपके जीवन में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, और उसके बाद में अच्छा जीवन व्यतीत करोगे, आप अच्छी स्तर पर पहुंचोगे। जो भी कार्य कर रहे हो उसमें एक अच्छा सम्मानित जीवन आपको मिलेगा इस रेखा की बदौलत। ये आपको सम्मान जरूर देगा, यश प्राप्ति जरूर होगी आपको उस कार्य से, ठीक है। बाकी देखो आगे की स्थिति कैसी रहेगी। आगे की स्थिति के लिए हम देखेंगे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो साल है ना, ये अच्छा नहीं है। आपको 40 के एज के आसपास में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक कट लगेगा आपको, मेजर कट लगेगा 40 के एज में, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा कट लगेगा, आपको ये महसूस करा देगा, तो थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद में फिर ये इतना माइनर ये सब कट तो जीवन में थोड़ा बहुत लगते रहता है। ये इन्वेस्टमेंट आप कुछ करोगे 50 के अराउंड के एज में, ठीक है। उसके बाद में आगे की स्थिति यथावत आपकी स्थिति रहेगी। 1 2 3 रेखाएं चल रही हैं, तो हो सकता है कुछ साइड इनकम यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, कुछ रेंटेड इनकम या फिर कुछ भी इस तरीके से साइड इनकम आप व्यवस्था करोगे, और वो साइड इनकम आपको जीवन में मिलेगा, ये है। तो बुढ़ापा ठीक ठाक है, शनि में कोई नेगेटिव नहीं। मैंने जैसे कहा, साफ़ सुथरा शनि अच्छे तरीके से बुढ़ापे को इंडिकेट करता है।
अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आपको सावधानी रखनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। चलो मैं पहले जीवन रेखा पे आपको चर्चा कर लूँ, फिर मैं आपको कुछ जो प्रिकॉशनरी चीज़ें हैं वो बताता हूँ। ठीक है, देखिए ये एक प्रोग्रेस लाइन जो दिख रही है ना बड़ी वाली, ये एज, तो ये अंगूठे की आपकी फोल्डिंग के पास से निकलती दिखाई, ये 36 का एज आ रहा है। ये 36 का एज है। 36 के एज में एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस लाइन है, यहाँ पर भी वो चीज़ क्लियर हो रहा है। ठीक है, 36 से पहले आप देखो यहाँ पे 4 साल पहले कितना हो गया, 32वां साल परेशानी भरा आपका बीता होगा। 32वां से फिर 28वां साल में भी परेशानी भरा पीरियड आपका बीता होगा। लेकिन 27वां साल जो है ना, आपको इस्टेब्लिशमेंट दिया होगा, चाहे नौकरी लगी हो, चाहे जॉब की हो, चाहे बिजनेस की हो, कुछ भी। यहाँ पर 27वां साल जो है ना, आपको एक मतलब फिक्स किया होगा, स्टेबल किया होगा। जैसे होता है ना कि अपन जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब भी अच्छा नहीं चल रहा है, एक टेम्परेरी चल रही है, तो 27वां साल से आपका कुछ एक फिक्स आपको महसूस होगा, हाँ चलो अब कुछ फिक्स हो गया। मैं ये स्थिति 27वां साल में आया होगा। उसके बाद में और पीछे चले जाएं तो ये 22वां का जो ईयर है वो भी उतना अच्छा नहीं, थोड़ा परेशानी भरा रहा होगा। 22 से फिर हो जाएगा 18वां साल में भी कुछ परेशानी आपको देखने को मिला होगा। 18 से फिर ये लगभग 14 साल के एज में कुछ चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना या फिर कुछ ऐसा को तबीयत ख़राब ऐसा कुछ समय रहा होगा बचपन में। तो इतना पीछे जाने का बेकार है बात करना। ये बात करते हैं तभी 36 के बाद में 36वां साल में घर से कहीं दूर जाने का भी योग बन रहा है आपका। ठीक है, 40वां साल में भी यदि कोई एक मोटी राहु रेखा काट रही है, ये 40वां साल में जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे भी राहु रेखा काट रही है, तो 40वां साल में ध्यान देना है। और 40 के बाद 43-44 के जो बहुत बड़ा प्रोग्रेस मिलेगा आपको, अच्छी स्थिति है। आगे फिर स्वास्थ्य को लेकर क्या ध्यान देना है, आप ध्यान देना यहाँ पे जीवन रेखा धुंधली पड़ रही है। जीवन रेखा जब धुंधली पड़े ना, तो अब अपने को पकड़ते हैं रोग। क्यों? क्योंकि जीवन की ऊर्जा कम होने लगती है। तो क्या रोग पकड़ेगा? तो आपके हाथ में क्या है जो दे सकता है रोग? मैंने कहा ना, अग्नि तत्व। तो भाई ये मस्तिष्क रेखा क्रोध, एग्रेशन, चिड़चिड़ापन, सनक को बताता है, अड़ियल स्वभाव को बताता है, दूसरे की बात को न सुनने, अपना सुनाने की आदत को बताता है। तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। ठीक है, बीपी में भी हाई बीपी की समस्या ऐसे लोगों को सताती है, तो ध्यान रखें अपने ब्लड फ्लो पे, संचार पे, अपने स्वभाव पे, सारी चीज़ों को ध्यान रखें। एक बहुत अच्छी स्थिति और मैं जिक्र कर दूं, जब कभी भाग्य रेखा का जुड़ाव बुध रेखा से इस तरीके से हो, तो ये भी एक राजयोग के समान फल देता है और ये स्थिति बहुत शानदार है। आप बिजनेस में अच्छा तो करोगे, आपका आप प्रारब्ध में लिखा है कि आप पहुंचोगे, ये तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन देखो आप देखोगे इस रेखा की क्वालिटी जो है ना वो ख़राब है। तो इसका मतलब क्या है, इसके लिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, ऐसे समय जो रेखा की क्वालिटी ख़राब है ना, तो अपने प्रयत्नों को बढ़ा के रखें। ठीक है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। बुध रेखा केवल बिजनेस की रेखा नहीं है, बुध रेखा आपके वाणी को भी बताता है, वाणी से किए गए कार्य को बताता है। वाणी हर जगह उपयोग करते हो आप बिजनेस में, है ना, तो उस वाणी को बताता है। और जब रेखा फैली हो ना, तो अपनी वाणी की खराबी के कारण से, अपने द्वारा बोले गए गलत शब्दों के कारण से व्यक्ति अपना नुकसान स्वयं करता है। तो स्थितियाँ समझें, अपने घमंड को, अपने ईगो को, अपनी आक्रामकता को, अपने ही विचार को ज़्यादा प्राथमिकता ना दें। अपने अंदर में एक्सेप्टेंस ज़रूर लेके आएँ, दूसरे की बात भी सुने, उसको भी अहमियत दें। सबका सुनने के बाद भले करें अपने मन की, लेकिन मिल के चलें, मिला के चलें, आपके लिए अच्छा होगा। ये बुद्धि रेखा भी यहाँ फैल के चल रही है, तो वाणी संबंधित दोष से बचने की आपको प्रबल ज़रूरत है, इसका ध्यान दें। सोच समझ कर बोले, किसी को हर्ट ना हो, उसके कारण से आपको नुकसान ना हो, ये चीज़ों को ध्यान रखें। ठीक है, तो ये था मेरे साइड से आपके हाथ का पूर्ण विश्लेषण। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कुछ बातें आपको और करनी चाहिए, पूछनी चाहिए, आप फ़ोन कर लीजिएगा, मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। और मेरा पूरा वीडियो आप लोग जो देखे, आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा रीड करने का अंदाज़। और ऐसा ही कोई व्यक्ति अपना हाथ रीड कराना चाहता है, एनालिसिस कराना चाहता है, आप भेज सकते हैं।
व्हाट्सअप करिए, अपने डिटेल्स भेजिए। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।